Hi, I'm Manisha Riaz. Welcome to Bliss Vision USA. सिन्फ़े आहन रिटन बाय उमेरा अहमद, जो कि ARY डिजिटल पे आ रहा है। उनकी कास्ट है कुबरा खान। मैं जबीन मस्तान का करेक्टर प्ले कर रही हैं। सजल अली रबिया सफ़ीर का करेक्टर प्ले कर रही हैं। यमुना जैदी शाइस्ता खानजादा का, रमशा खान परिवेश जमाल का और सायरा यूसुफ आरजू डैनियल का। तो हर माँ बाप के ना अपने सपने हैं, बच्चों के जो है ना अपने सपने हैं। किसी के सपने किसी को जीने की इजाज़त है, पर किसी को जीने के लिए लड़ना पड़ रहा है। मज़हब है कि कहीं मज़हब रुकावट होता है, कहीं कास्ट रुकावट होती है, कहीं मतलब माशरा रुकावट है, कहीं जो है हम ये चाहते हैं तुम ये ऐसा नहीं कर सकती। ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें देखने मिली हैं इस एपिसोड में। परिवेश जो है वो राइफल से ना शूट करती है और माँ कहती है लड़कों वाले काम कर रही हो। तो ये कौन डिसाइड करता है? हम डिसाइड करते हैं कि कौन लड़कों वाले काम कर रहा है और कौन लड़कियों वाले काम कर रहा है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो भी अपने काम करते थे, तो वो क्या लड़कियों वाले काम थे? अगर खुद का कपड़ा सीना या जो भी ऐसे घर के काम या अपनी बीवी का हाथ बटाना, तो ये सोच हमारी है, ऐसा सच है नहीं। तो इस तरह की बात वो कहती है। और वो सबसे अच्छी बात तो वो लड़की करती है, परिवेश, जो कहती है मैं इसे ना लड़कियों वाली बना दूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि लड़के ही कर सकते और लड़कियां नहीं कर सकती हैं। जबकि इस जमाने में ऐसा है ही नहीं कोई काम जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं, या ऐसा काम नहीं है जो लड़के नहीं कर सकते। लड़के मतलब बाहर के काम भी कर लेते हैं, घर की भी चीज़ें कर लेती हैं। कितने शेफ वगैरह तो आदमी ही होते हैं। तो ये हमारे दिमागों में है कि लड़की वाला काम है और ये लड़के वाला काम है। तो इस तरह की वो बात होती है। और जो है आरजू की एक ये कहानी दिखाई है कि उसके फादर जो है ना वो उसके साथ हैं, कि वो जो बनना चाहती है वो उसकी आरजू जो होगी वो होगी, और माँ कह रही है उसे सिंगर बनाना है। तो ऐसा नहीं है इस घर में कि नहीं ये मज़हब के उससे नहीं कर सकती हैं या ये लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती, वो चीज़ नहीं है। लेकिन उनकी अपनी ख्वाहिश है और उनकी अपनी ख्वाहिश है। लेकिन बाप कहता है जो उसकी ख्वाहिश है। तो यही होना चाहिए, बच्चों की भी ख्वाहिशात का बहुत एहतराम करना चाहिए। एक्चुअली तो उनको उनके हिसाब से करना ही चाहिए, उनको इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो जो करना चाहते हैं ना वो करें। उसके बाद अगर गलत और सही जो भी है ना, फिर वो उनको भी पता चल जाएगा कि अरे हाँ ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, या हम समझते हैं कि हम कर लेंगे मगर हम नहीं कर सकते। तो उनको उनके फैसले लेने दो। इतना उन पे भरोसा करना चाहिए, उनका इतना भरोसा देना ही चाहिए, और घरों से ही होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने देखा शाइस्ता जो है वो अपने जो है ना सपनों में रंग भर रही है, क्योंकि उसे भी जाना है आर्मी में, है ना। और वो भर्ती बैठी हुई होती है, वो पिक्चर बनाती है और उसको एक तस्वीर देती है। उसकी बहन आके जब उसे बुलाती है कि भाई वो कामिल जो हैं वो आए हैं देख मतलब उससे मिलने के लिए, तो एक बात बहुत अच्छी बोलती है। कहती है कि शादी से पहले लड़के से मिलना रिवाज के खिलाफ नहीं है, तो क्यों मिलूं? क्योंकि आप वैसे तो लड़कियों को बोल रहे हो आप ये नहीं कर सकते हो वो नहीं कर सकते हो, और फिर एक लड़की को बोल रहे हो शादी नहीं हुई है, और एक मतलब मज़हब वाली बात आती है ना, महरम ना महरम ये चीज़ें, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो? तो थोड़ा अपनी बहन को इस तरह की बात बोलती है और कहती है मैं नहीं आऊँगी, और अपने ही सपनों में रंग भरती है। तो ये जो मज़हब को लाके अपनी अपनी कन्वीनियंस से लोग बात करते हैं, कह रहे नहीं नहीं ये चीज़ नहीं कर सकती, मज़हब में अलाउ नहीं है, या लड़कियाँ इस तरह बाहर नहीं जा सकती हैं, जो भी। लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ मज़हब को ही भूल जाते हैं। तो ये बात सही है, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अपने कन्वीनियंट के हिसाब से मज़हब को यूज़ करते हैं। रबिया जो है, जो कि सज्जल अली प्ले कर रही हैं, और उनको लगता है कि वो इतना पढ़ी लिखी हैं तो वो भी कुछ दुनिया में करना चाहें, और उनकी माँ को उनकी शादी की पड़ी है कि शादी, और वो लड़की वाले भी जब आते हैं तो उनके अलग सपने हैं बेटे के लिए, मतलब उनके अलग सपने हैं, लड़की वालों के अलग सपने हैं कि भाई बेटी ऐसी हो, और वो चाह रहे हैं कि लड़की ऐसी हो। और लड़के को जो है ना मॉडर्न लड़की चाहिए, इस तरह से वो कह के चली जाती है। यहाँ माँ बाप बच्चों को बना रहे हैं, लड़की को ये सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूज कर देते हैं। लड़की
को सीखना है तो लड़के को भी सीखना है, और इस तरह से ही दोनों को मिलके घर चलाना होता है। तो हम लड़कियों को तैयार ही बचपन से ऐसा करते हैं कि इसको शादी होके जाना है, बस शौहर के घर जाके जो भी कर लो, पर घर से ही उनको दोनों तरह से तैयार करना चाहिए। लड़कों को भी दोनों तरह से तैयार होना चाहिए कि लड़के हैं तो ये बस यही करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी घर की चीज़ों का पता होना चाहिए, घर के कामों का पता होना चाहिए। और लड़कियों को भी, जब लड़कियां लड़कों के लिए बाहर जाके काम करती हैं अपने शौहरों के लिए, कि उनकी हेल्प के लिए, तो लड़कों को भी तो उनकी हेल्प के लिए घरों में उनकी हेल्प काम करना चाहिए ना। तो इस तरह दोनों को ही रेडी करना चाहिए। इस तरह नहीं कि घर में तुम नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ बाहर के ही काम करो और तुम घर के ही काम सीखो। तो वो बात बिल्कुल सही है। और शादी के लिए जैसे मैंने बोला तैयार कर देते हैं कि बस शादी होनी है तो अब ये पढ़ा लिखा लेंगे और फिर बोलेंगे शादी करनी है। तो ठीक है, वो भी करनी ही होती है, मगर पढ़ना लिखना उसके साथ जो बनना चाहते हैं उनके सपनों की भी एक कदर होनी चाहिए। फिर वो ढूंढ ही लेंगी उन्हें जो ढूंढना है। और रबिया ने बिल्कुल एक बात सही बोली कि लड़के जो है ना वो लिबरल हों तो फिर वो उनको वैसी लड़कियां चाहिए होती हैं, मजहबी हैं तो वैसी लड़कियां चाहिए होती है। अब क्या लड़कियों मतलब उनके हिसाब से बने, मतलब सही बात है, जैसी है जैसा बनना चाहती है लड़की, जैसी है जैसा बनना चाहती है उसके हिसाब से लड़का मिल जाता है। तो लड़कियां मैं जैसी हूं तो मेरे हिसाब से मुझे मिल जाएगा, मगर मुझे ऐसा बनाने में लगे रहो कि वो कैसा हो पता नहीं, तो वो तो आप शख्सियत ही खराब कर रहे हो। उसको ज़बरदस्ती उसकी ख्वाहिशें, उसका जो अपने लिए एक सोच है, एक वो जैसा बनना चाहती है वो बदलने की कोशिश करते हैं और उसमें एक इंसान की शख्सियत को ही ख़राब कर देते हैं। तो वो चीज़ बिल्कुल सही दिखाई है कि लड़कियों को उनसे जानो कि उन्हें कैसा बनना है, वो क्या बनना चाहती हैं, और लड़के भी वो क्या चाहते हैं। फोर्स नहीं करो कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें यही बनना है क्योंकि यही माशरे में चल रहा है, यही बाहर चल रहा है। इसकी वो बात सही है, लेकिन जिसे देना है वो उसे किसी तरह भी देगा। तो वो जो बनना चाहता है छोड़ दो उसे, उसके बाद उसका रब उसे दे ही देगा जिस तरह से उसे देना है। तो वो बिल्कुल सही बोलती है कि लड़कियां जो ना, मैं मतलब उसका ये दुख है कि मैं इतना पढ़ लिख के जो ना लड़कियां भी दुनिया फतह कर रही हैं और मैं जो हूँ ना यहाँ बैठी हुई हूँ, तो वो चीज़ उसको अच्छी नहीं लग रही है, तो वो कुछ करना चाहती है। तो ये उसकी स्टोरी है। और महजबीन कि पेरेंट्स जो हैं वो लोग बहुत रिच लोग हैं, लेकिन उनका आपस में बनता ही नहीं है माँ बाप का। और ऐसे पल के वो भी अब ऐसी हो गई है कि उसे भी फिक्र नहीं, और उसको भी मतलब उनके अपने डिफरेंसेस हैं, मगर उसके भी अपने सपने हैं। तो उनका भी एक अच्छा सीन दिखाया, माँ बाप की लड़ाई होती, गुलदान फेंक के मारते हैं। तो वो कह रही है कि जब तक गुलदान एक दूसरे को लगा नहीं है ना तो जब तक सही है, मतलब फेंका है टूटा है, एक दूसरे को तो नहीं लगा ना। तो जैसे मैंने कहा, हर लड़की की अपनी कहानी है, अपने एक्सपीरियंसेस हैं। आरजू को दिखाया कि वो मिडिल क्लास में है और वो जो है क्रिश्चियन है आई थिंक, और मगर वो गुजर रही है तो वो लड़के छेड़ रहे हैं, उसे धक्के दे के जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, और माशरे में लड़ रही है लड़की, हर तरह से लड़ रही है, अपने आप से लड़ रही है, अपने लोगों से लड़ रही है, बाहर वालों से लड़ रही है, और उसकी लड़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही है। चाहे आप कितना भी पढ़ लिख के कितनी भी आज़ादी दे दें, फिर भी कहीं ना कहीं आके चोट ही लगाते हैं कि लड़की है। तो ये तो लगता है दुनिया के साथ ही ख़त्म होगा, ये ख़त्म होने वाली है नहीं। तो वो चीज़ बड़ी गलत से दिखाई कि वो उसको इतना धक्का वक्का देते हैं और एक लड़की की कोई इज्जत नहीं है, फिर भी वो कुछ बोलती नहीं है, उसको एक लगा के आना चाहिए था मगर वो उसका करेक्टर ऐसा दिखाया है। और परिवेश जो है ना वो अपने बाप से कहती कि एक दिन ना, वो अपने बाग देख के कहती कि एक दिन मैं जो हूँ ना सरदार से जाके ना ये लेकर दूंगी। तो उसमें एक मतलब उसको ऐसा देखिए, वो एक आदमी के सामने भी खड़े होने के लिए ना, ये किसी भी, वो सरदार है तो क्या है, वो उसके सामने भी खड़े होके अपनी बात कहने की हिम्मत रखती है। और बाप कहता है कि हम सरदार के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। तो परिवेश कहती है कि अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया है, तो कहता है कि इंसान बनाया है हमको और उनको सरदार बनाया है। तो ये अल्लाह ने नहीं बनाया है, अल्लाह तो किसी को भी देता है, किसी को कम देता है, किसी को ज़्यादा देता है। ये लोग हैं जो तकब्बुर करते हैं, जो अपने को बड़ा मानते हैं। जब
फिरौन ने तकब्बुर किया था, क्या हुआ, उसको भी जिंदा ऐसा मिट्टी का बना दिया। तो अल्लाह ताला नहीं करते हैं, ये इंसानों का है और वो सबक भी नहीं सीखते, जबकि उनके लिए ये सबक है कि कभी भी खुद को खुदा नहीं समझो, कभी भी खुद को अपने बहुत बड़ा नहीं समझो कि तुम हाकिम हो, ऐसा नहीं बोला है। ये इंसानों के दिमाग का है जो ये गंदगी और ये चल रही है। और उसमें वो बिल्कुल सही थी कि अल्लाह ने तो सबको इंसान ही बनाया है सिर्फ, मगर इंसान अपनी औकात भूल जाता है। उसकी माँ भी कहती है कि तुम्हारी जो है ना ज़मीन जो है ना वो हमको वापस दे देगा अगर तुम उसके मुलाजिम से शादी कर लो। क्यों क्यों वो किसी मुलाजिम से शादी करे? तो वो चीज़ गलत है। लेकिन जिस तरह की परिवेश है वो डेफिनेटली नहीं करने वाली है। और यही उसकी, इस तरह ही हर लड़की को स्ट्रांग होना चाहिए कि पाना ज़रूर है, जो चीज़ वो पाएगी, लेकिन वो इस तरह से नहीं पाएगी कि किसी से शादी कर ले। और महजबीन जो है वो जो है वो जनरलिस्ट निगार के जैसा बनना चाहती है। वो चाहती है, क्योंकि वो भी चाहती है कि उसको एक्नॉलेजमेंट मिले इस तरह से। मगर उसकी माँ जो है ना वो वहाँ उसे बोली कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम नहीं कर सकती हो, क्योंकि वो करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और उनकी माँ को लगता है वो नहीं कर सकती। तो ये जो होते हैं ना पेरेंट जजमेंटल, तुम नहीं कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती? आप उसको इतनी आज़ादी दो, उसको बोलो ठीक है तुम ये ट्राई करना चाहती हो तो करो जाके। पर ठीक है, वो एक कहानी उनकी दिखाई गई है इस तरह से। और माँ ही बेटी को मतलब मोरल डाउन करने में लगी हैं। यमुना की जो पश्तो थी ज़बरदस्त थी। और वो उसकी जो है ना अपनी काबिलियत की बातें करती रहती है। ये कॉन्फिडेंस जो है ना हर लड़की में होना चाहिए कि मैं लड़की हूँ तो बुरी नहीं हूँ। और ये वाकई सब में होना चाहिए। कोई लड़की गाली नहीं है, लड़की तो है। जो माँ है, जो बहन है, जो बेटी है, जो बीवी है, इतने सारे रोल हैं उसके, तो वो लड़की है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए एक आदमी को, क्योंकि वही आपको मुकम्मल करती है। आपकी एक आपके लिए मतलब इतने सारे आप उनकी वजह से एक्चुअली होते हो दुनिया में। तो इतनी रिस्पेक्ट एक औरत को होनी ही चाहिए। तो वो बहुत जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि यमुना के करेक्टर्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और वो जो है कॉन्फिडेंट होती है बहुत। और फिर उसके बाद जिस तरह के वो करेक्टर्स लेके आती है ना, उसमें कहीं ना कहीं हम ही जुड़े हुए होते हैं। और चाहे किसी भी कहीं भी हो, किसी अमीर घर का करेक्टर प्ले कर रही हो, किसी गरीब घर का प्ले कर रही हो, किसी भी कास्ट का प्ले कर रही हो, लेकिन वहाँ उसमें एक बात ये होती है कि हम क्यों नहीं है। तो और वो चीज़ वो कहती है, वो जो है दादी उसकी जो है ना वो कहती है कि दुआ करती है अपने पोते के लिए कि वो जो है ना अफसर बने। तो उस टाइम जो वो शाइस्ता का जो चेहरे पर वो एटीट्यूड इस तरह से आता है, क्योंकि मतलब बेटे को तो दुआ दे रहे हैं अफसर बनने की, लेकिन बेटियां नहीं कर सकती हैं। तो वो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती है। और यमुना वॉज सुपर जब बहन से भी जो अपनी बहन को चप्पल खींच के मारती है, क्योंकि वो उसके रिश्ते की बात करके आ जाती है। तो वो चीज़, क्योंकि उसे तो एडमिशन चाहिए आर्मी स्कूल में, और वो बहन जो है वो जाके जो है ना माँ से बात करती है उसके लिए, लेकिन ये भी कहती है कि ठीक है उसे जाने दो, और रिश्ता भी हो मतलब रिश्ते की बात भी करके आ जाती है। तो वो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे तो आर्मी स्कूल में जाना है। और सही बात है, जो लड़कियों को चैलेंज करते हैं या इनका मोरल को डाउन करते हैं ना, बहुत बुरे लगते हैं। वही महजबीन का जो बॉयफ्रेंड है, कज़न है, जो भी है, वो वही चीज़ उसको कर रहा था बैठ के। और वो बोलती है कि मुझे एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए। किसे नहीं चाहिए होती, किसे नहीं चाहिए होता कि हमारी एक आइडेंटिटी हो, हमें लोग पहचाने। तो वो चीज़ सबको ही चाहिए होती है, मगर वो इस तरह से उससे बात करता है। और भाई चांस तो दो उसको, चांस तो दे के देखो। हर वक्त जो लोग ये कर रहे हैं लड़कियों को कहीं ना कहीं दबा रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी
अपना डर जो होता है ना, माशरे का डर, लोगों का डर, उसकी वजह से अपने बच्चों को दबाते हैं, कुछ करने नहीं देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट उसमें रखते हैं। हाँ, आपको उन्हें बताना ज़रूरी है, उनको सही गलत बताना ज़रूरी है, लेकिन उनको दबाव नहीं डालना होता है, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये मगर ये भी इस तरह से उससे बात कर रहा था जो कि गलत है। आरजू जो है उसका ISSB का लेटर आता है और वो जो है वो अपने फ्रेंड को इस तरह बता रही होती है जिसको आई थिंक पसंद करती है, और वो उसको यही कहता है कि तुम नहीं कर सकती क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। ये मतलब ये कहता है वो, और खुद की तो बड़ाई दिखा रहा है कि मैं तो सरकारी ऑफिसर हूँ, और एक लड़की को डाउन करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये आदमियों की सोच बहुत बुरी लगती हैं। फौज में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलते हैं बस लड़कियां रिझाने के लिए हैं, यही समझा जाता है, दिल बहलाने का सामान, बस वही है। उसके साथ सेल्फी ले रहा है, उससे बातें कर रहा है, वही चीज़ें उसको चाहिए। और खुद जो है दोस्तों में जाकर फिर बोलता होगा, लड़की के बारे में बातें करता होगा, तस्वीरें दिखाता होगा, मतलब वो हमारे यहाँ कहते हैं ना लंबी लंबी हाँकता होगा। और प्यार करता हूँ कह रहा है, लेकिन कमिटमेंट नहीं करनी, शादी नहीं करनी है, और उससे घबरा रहा है। पर लड़की से वही एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम मुझे, मगर तो वो चीज़ ना बड़ी गलत दिखती है। लड़कियों को किसी से भी दबने की जरूरत नहीं है, किसी से भी नहीं। अगर आप प्यार भी करते हो ना, तब भी नहीं। हमेशा अपने आप को ना अपने माँ बाप के, अपने अल्लाह, अपने माँ बाप की बात रखो, और बाकी रिश्तों को ना अपने ही बात आने दो, और उनको अपने से पहले रखो, माँ बाप को और अल्लाह को। अपने अल्लाह और माँ बाप को अपने से ऊपर रखो, पर बाकी सारों को नीचे। इतनी भी अहमियत नहीं दे देनी चाहिए कि कोई आप पे इतना ज़्यादा कंट्रोल करे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, और मैं चाहती हूँ किसी के ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। मैं जब इनको आर्मी में, मतलब उसकी जो माँ है वो कहती भाई लॉयर बनो तुम, क्योंकि भाई वो भी लॉयर हैं, उनके फादर भी लॉयर हैं, और उसे आर्मी में जाना है, उसे कुछ अपना अलग करना है। तो वो बोलती भी है कि शी वांट टू बी अ क्रिमिनल लॉयर, पर वो क्रिमिनल लॉयर नहीं बनाना, क्योंकि माँ बाप को डर होता है, समझ आता है। लेकिन आप भरोसा तो करो, आप अपने अल्लाह पे पहले भरोसा करके अपने बच्चों को स्ट्रांग तो बनाओ, तभी वो बाहर निकलेंगे, तभी कुछ करेंगे, और उसके बाद वो खुद सीख लेंगे उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। माना पेरेंट्स की वो मोहब्बत होती है, पेरेंट्स का कंसर्न होता है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी दिल पे पत्थर रख के छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि कल को हम हो ना हो, इनको ही चलना है इस दुनिया के सामने। तो ये रस्सी ज़रा ढीली करनी पड़ती है, छोड़ना पड़ता है, जाने देना पड़ता है, क्योंकि सब 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 चले जाएंगे, मगर वो ज़ात रहेगी, तो उसके भरोसे ही जीना है होता है हमें। तो इसीलिए छूट देनी पड़ती है रस्सी को, और बच्चों की भी कभी सुननी चाहिए। और जैसे मैंने बोला, उनको एक्सपीरियंस करने दो, उनको डिसाइड करने दो, क्यों नहीं उनको आज़ादी दे सकते उनके फैसले करने की। ये चीज़ होनी ही चाहिए। और सज्जल का भी दिखाया, मतलब सज्जल रबिया का जो भाई है, वो दानियल आ रहे होते हैं सरप्राइज देने घर पे, तो इस तरह का दिखाया। फिर प्रोमो आया है जिसमें आरजू जो है वो ISSB के टेस्ट के लिए जाने वाली है, और वो जो उसका बॉयफ्रेंड है वो कहता है कि पता नहीं तुम्हारे दिल में ये किसने खुशफहमी डाल दी है कि आर्मी तुम्हारा वेट कर रही है। मतलब वही मॉरल डाउन, हम करें तो सही, आदमी वाल करे तो, और औरत करे तो गलत है। और मेहजबीन ने तय कर लिया कि वो तो आर्मी में जाना है, उसे इस तरह का दिखाया। और उसके फादर को प्रॉब्लम भी नहीं है, पर मॉम को है। और जो है रबिया का भाई जो है वो कहता है कि उसे जाने दें, वो कौन सी सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये उनका वो है सोच कि भाई ठीक है, आज़ादी भी दे रहे हैं, मगर एक तरह से बोल भी रहे हैं कि वो सेलेक्ट नहीं होगी, फिर मोरल डाउन कर रहे हैं। और शाइस्ता कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं दोगी अपनी बहन से, तो मैं घर से भाग जाऊंगी। एक तरफ माँ कहती है कि अगर वो गई तो बदनामी होगी, मतलब वो आई थिंक परिवेश के बारे में बात हो, परिवेश की माँ बोलती है। और यहाँ ये भाग भी रही होती है शाइस्ता, तो आई थिंक पकड़ी जाती है, कुछ ऐसा प्रोमो में दिखाया है। तो मगर मुझे बहुत ज़्यादा ये शो पसंद आया, और मुझे लगता है
कि हर लड़की को इतनी आज़ादी होनी चाहिए और हर लड़के को भी होनी चाहिए और हर इंसान को होनी चाहिए कि वो अपने लिए खुद फैसले करे, अपना गलत सही खुद डिसाइड करे, खुद उसको एक्सपीरियंस करे और पता करें। हाँ, हम गाइड करने में पेरेंट्स बैठे होते हैं, अपने लोग बैठे हैं, गाइड करो, लेकिन ना तो उनका मोरल डाउन करो, ना ही उनको इस तरह से दबाओ या किसी भी चीज़ को एक जो है ना बैरियर बनाओ। तो बहुत ज़बरदस्त सा मतलब स्टार्ट हुआ है, आगे तो देखना और इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि सब आर्मी में जाने वाली लड़कियां हैं और किस तरह से पहुंचेंगी, किस तरह की चीज़ों से लड़के वो पहुंचेंगी, ये देखने वाली बात है। आप देखते रहिए सिन्फे आहान ऑन ARY Digital and keep watching Gliss Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Adnan Khan and this is Isha Singh and you're watching us on Glitz Vision USA.